महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत अंतर, हिंदुत्व को बीमारी बताया। इल्तिजा मुफ्ती बोली, सावरकर ने हिंदुत्व का दर्शन भारत में फैलाया, सावरकर का उद्देश्य हिंदुओं का शासन स्थापित करना था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना का इल्तिजा मुफ्ती पर हमला, का इल्तिजा मुफ्ती ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के इस्तेमाल से कई किसानों की बिगड़ी तबियत, तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, एक की हालत गंभीर। शंभू बॉर्डर पर टकराव के बीच फूलों की बारिश, हरियाणा पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, किसानों पर फूल बरसाए। पुलिस ने किसानों को चाय बिस्किट ऑफर की, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पानी के बोतल और खाने के सामान बांटते नजर आए पुलिस। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला, याचिकाकर्ता गौरव लूथरा की मांग, किसानों के बंद किए गए नेशनल हाईवे खोले जाएं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का जवाब, पंजाब सरकार पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिली हुई है मान सरकार, केंद्र से बाद में, पहले पंजाब सरकार से निपटेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, किसानों के 5 प्रतिनिधि आकर सरकार से बातचीत करें, मार्च का ढोंग रचकर राजनीति हो रही है। किसानों के साथ जो हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार किसानों की मांगे पूरी करे, शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। किसानों के आंदोलन को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों के खिलाफ, जब तक किसान खुश नहीं होगा तब तक ये देश खुश नहीं होगा। महाराष्ट्र के सोलापुर के मरकरवाड़ी गांव में ईवीएम हटाओ देश और संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित, शरद पवार ने जनसभा को किया संबोधित। शरद पवार बोले, इस चुनाव में लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह हुआ, कुछ परिणामों ने जनता के मन में संदेह पैदा किया। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे बोले, मरकरवाड़ी में बैलेट पेपर से मॉक पोल कराने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ सच्चाई पता चलेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र की जनता को लगता है मौजूदा सरकार उनके वोटों से नहीं बनी। कांग्रेस नेता असलम शेख बोले, अगर दुनिया के विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं तो भारत में भी होना चाहिए। ईवीएम पर हल्ला कर रही एमवीए को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की सलाह, कहा जनता ने बहुत साफ बहुमत दिया है, विपक्ष उसका स्वागत करे। शिवसेना नेता शाइना एनसी बोली, लोकतंत्र में जो जीतता है वही सिकंदर होता है, जनता जो तय करती है वो फाइनल होता है। एमवीए विधायकों की शपथ पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा कल हमारा एक दिन का आंदोलन था, विधायक बनकर जो हमारे काम है उसे भी करना होगा। शरद गुट के रोहित पवार बोले, अगर एमवीए गुट के विधायक शपथ नहीं लेते तो लोगों के सवाल कैसे उठाते, सत्ता पक्ष की मनमानी रोकने के लिए शपथ ली। विपक्ष के शपथ ग्रहण के बहिष्कार पर भड़के शिंदे गुट के उदय सामंत, कहा कल बहिष्कार किया और आज शपथ ले रहे, जनता ये जानती है इसलिए महायुति को जनादेश दिया। बीजेपी नेता राहुल नरवेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम भी थे साथ। महाविकास अघाड़ी में टकराव बढ़ा, अबू आजमी पर आदित्य ठाकरे का निशाना, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है सपा। आदित्य ठाकरे बोले, हमारा हिंदुत्व तो सिर्फ इतना है, मुंह में राम हाथ को काम। कल सपा के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए थे सवाल। आदित्य ठाकरे के बयान पर रईस शेख का पलटवार, कहा सपा को बीजेपी की बी टीम ना कहें, हमने उनके लिए प्रचार किया था, ऐसे बयान से महायुति को मजबूत कर रहे। रईस शेख ने आदित्य ठाकरे से जवाब मांगा, कहा बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उनके नेता मिलिंद नार्वेकर ने जो बयान दिया उस पर जवाब दें। सपा विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश, माकोका के तहत ईश निंदा के दोषी पर कार्रवाई की मांग की। रईस शेख बोले, सोशल मीडिया पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान, मेरा बिल कानून व्यवस्था में करेगा सुधार। मुंबई में महाविकास अघाड़ी नेताओं की मीटिंग, आदित्य ठाकरे नाना पटोले समेत कई नेता थे मौजूद। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, किसानों को भेजा गया नोटिस। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर बीजेपी नेता योगेश सागर बोले, ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार का पाप, वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियां देकर उन्होंने ये पाप किया। लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले, सरकार इस मामले में तुरंत एक्शन ले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में आक्रोश सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग, नोएडा में भी हुआ प्रदर्शन। ममता के इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, का गठबंधन को कौन लीड करेगा यह सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, इस मामले में गठबंधन सामूहिक रूप से निर्णय लेगा, अभी नाम के बारे में विचार नहीं किया। ममता बनर्जी के बयान पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, इंडी गठबंधन में कोई विवाद नहीं, वो गठबंधन की एक मजबूत कड़ी है। इंडी गठबंधन पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर, इस गठबंधन के नेताओं में आपस में ही मतभेद है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, इंडी गठबंधन तार तार हो चुका है, कांग्रेस नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व के कंधों पर चढ़कर करना चाह रही है राजनीति। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन ना कभी एक था ना कभी होगा, उनमें शामिल दलों के रास्ते, विचार और मकसद सब अलग। पार्टी के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रयागराज में गंगा नदी पर बने ब्रिज का किया निरीक्षण। प्रयागराज में एक बुक स्टॉल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 2 किताबें खरीदी, यूपीआई के जरिए किया पेमेंट।
कानपुर की रामा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए योगी, बोले राष्ट्र धर्म ही हम सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सीएम योगी बोले राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यूपी के मंत्री अनिल राजभर और सतीश चंद्र शर्मा ने ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी से की मुलाकात, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने का दिया न्योता। निमंत्रण में सीएम योगी की ओर से पवित्र गंगा जल से भरा शुभ कलश दिया गया। कार्यक्रम में लोगों को भी भेंट किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर नीतीश सरकार पर बरसी तेजस्वी, कहा बिहार में लाठी डंडे वाली सरकार, मुख्यमंत्री होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से की मुलाकात, उप मुख्यमंत्रियों ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना। विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं, लेकिन उस विषय को बीच में लाकर भ्रमित किया गया। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, बोले जो लोग कई सालों तक कड़ी मेहनत करके आते हैं उनकी लाठी गोली की सरकार नहीं होती, लाठी गोली की सरकार जंगल राज वाली थी। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में की सेवादारी, अकाल तख्त ने सुनाई धार्मिक सजा। सुखबीर बादल ने श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में बर्तन साफ किए, कड़ी सुरक्षा के बीच सुखबीर ने की सेवादारी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 16 दिसंबर तक 16 जिलों में चलेगा अभियान। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर सुनी लोगों की समस्याएं। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। कठुआ के हीरानगर कस्बे में 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि दिखी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। संभल पुलिस ने एक असीम जादी नाम के फर्जी पत्रकार को अरेस्ट किया, हिंसा में मारे गए 4 लड़कों के नाम पर अवैध तरीके से चंदा मांग रहा था। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई को सही बताना मुरादाबाद की एक महिला को पड़ा भारी, पति ने दिया 3 तलाक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले, शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक है। ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे पुलिसकर्मी, घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग स्टेशन और आलमबाग में बम की सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस, सभी जगहों पर की गई जांच के बाद झूठी निकली सूचना, एक कॉलर ने 112 नंबर पर फोन कर दी थी खबर। कच्छ दौरे पर सीएम भूपेंद्र पटेल, अंजार में एक स्कूल में महिला कारीगरों और छात्रों से की मुलाकात। जयपुर में शहीदों के सम्मान में ऑनर रन, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में WNC रेवी हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर में की पूजा। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूजा अर्चना कर लिया गोरक्षनाथ का आशीर्वाद। दिल्ली में शीतलहर जारी, 8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। यूपी के आगरा में सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर में छिपा दिखा ताजमहल। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, 11 डिग्री सेल्सियस पहुंचे टेम्परेचर। असम के गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड, पूरे इलाके में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो। एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, मैच के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से दी मात। दूसरी पारी में सिर्फ 175 रनों पर ही ढेर हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला था 19 रनों का टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत के हीरो रहे ट्रेविस हेड को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने की 1-1 की बराबरी, 14 दिसंबर से गाबा में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट मैच।